दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार या बोलो इंडियन स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीए, ये सारे जो एक्सचेंज हैं आज निवेशकों को हर तरह के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लोग ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स को जनरेट हो रही है। एंड डेफिनेटली वर्ल्ड में आज इंडियन स्टॉक मार्केट भी धीरे 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 ऊंचाइयों पे बढ़ते जा रहा है। तो क्या इसके इतिहास के बारे में आप नहीं जानना चाहेंगे कि आप में से जितने भी नए ट्रेडर्स और नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका नींव कहाँ से रखा गया एंड ये कैसे कैसे इवॉल्व किया। तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ इसके एक छोटे से सिनॉप्सिस आपके सामने लेके आने का, ताकि एक पिक्चोरियल मोड पे बोलिए या एक ट्रेलर के हिसाब से बोलिए या एक नाट्य रूपांतर के हिसाब से बोलिए, कुछ भी तरीके से आप बोलिए, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जो हमारा जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका गठन हुआ था 1875 पे। यहाँ पे कि क्या हुआ था कि कुछ लोग बनियान ट्री के अंदर में आके कुछ इनफॉर्मल गैदरिंग हुई थी मुंबई में, जहाँ से इस स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ, जिसको प्रेमचंद रॉयचंद जी ने बनाया था। तो ये स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट आया हमारे कैलेंडर पे, जो कि 1921 में आया, जब बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरिंग हाउस स्टार्ट किया। जो शेयर्स आप परचेज करोगे उसको क्लियरिंग भी तो होना होगा, बाय और सेलर को मीट कराने के लिए जो शेयर्स देने होंगे, तो उसके लिए 1921 में बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरिंग हाउस शुरू किया। इसके बाद 1956 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की संरचना हुई, ये फोर्स में आया ताकि इन्वेस्टर्स लोगों के लिए कोई कानून तो बने। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का गठन हुआ। उसके बाद 1963 में आया सबसे फेमस यूटीआई म्यूचुअल फंड, जो कि इसका फ्लैगशिप स्कीम था, यूनिट स्कीम 1964, जिसको बोलते हैं यूएस 64। ये 1963 में यूटीआई आया और 1964 में स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया। 1977 इंडियन स्टॉक मार्केट का एक सबसे अहम दिन, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना पहला मेडन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लॉन्च किया। 1986 S&P BSE सेंसेक्स, यहाँ पे क्या हुआ, कंट्री का पहला इक्विटी इंडेक्स लॉन्च हुआ बेस ईयर 1978-79 लेके 100 के हिसाब से, जिसको कि हम लोग BSE सेंसेक्स के नाम से भी हैं। 1987 इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड का हुआ गठन, जो कि मान लीजिए जो लोग इन्वेस्टर्स को एडुकेट करने के लिए या फिनेंशियल फ्रॉड्स स्टॉक मार्केट में या फिनेंशियल मार्केट में हो गया तो उनको कंपेंसेट करने के लिए IPF का गठन हुआ। 1988 सेबी का फॉर्मेशन हुआ। सेबी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के हिसाब से गठित हुआ एंड इसका फॉर्मेशन हुआ स्टॉक मार्केट्स को देखने के लिए। 1992 सेबी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, एक ऑर्डिनेंस के तहत इसको पावर एंड स्टेटस दे दिया गया स्टैट्यूटरी का। तो यहाँ से सेबी का पूरा मापदंड चालू हो गया इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए। 1992 FIA का इन्वेस्टमेंट चालू हुआ। इंडिया ने अपने डोर्स खोल दिए एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, आप आइए भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट करिए, एंड यहाँ पे बाजार इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनी। फिर आया 1992 में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ कि इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी दिया जाएगा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पे। तो NSE, आज हम लोग NSE को जानते हैं, बट इसकी रचना 1992 में इस्टेब्लिश हुई। 1993 इन्फोसिस ने अपना जर्नी बिगिन किया। इन्फोसिस का मेडन IPO आया 95 पे एंड 145 पे लिस्ट हुआ। जी हाँ, इन्फोसिस का IPO 1993 पे आया था। क्या आपको ये पता था? नहीं पता था तो जान लीजिए। 1993 पे NSE जो 1992 पे गठन हुआ था, 1993 पे इसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दे दिया गया। NSE भी अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह एक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाने लगा। 1994 NSE ने नया माइलस्टोन क्रिएट किया, इक्विटीज NSE कैपिटल मार्केट को लाइव करके इक्विटी मार्केट को लाइव कर दिया 1994 पे। ये एक इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ा माइलस्टोन के ट्रैक में देखा जाता है। 1995 यहाँ से एक नया ट्रेडिंग एरा का बिगिनिंग हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्कीम। क्या कहते थे, पहले रास्ते पे फ्लोर पे खड़े होकर चिल्लाया गया था बाई सेल, बट यहाँ से ये शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक मोड पे। 1995 में BSE ने भी इलेक्ट्रॉनिक मोड को अपनाया। BSE का ऑनलाइन ट्रेडिंग बोल्ट, इसके हम लोग बोल्ट के नाम से जानते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया गया।
शायद आप ये डेटा नहीं जानते। 1995 पे NSCCL का गठन हुआ, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSC का एक फुल्ली ओन सब्सिडरी, कि इससे जो शेयर्स के जो लेन देन पे जो सेटलमेंट होता था वो पहले बहुत लंबा टाइम होता था, उसको सॉर्ट करने के लिए 1995 में ही NSC इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन के इमर्ज हुआ एंड इट वाज रिकग्नाइज्ड एट द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, BSE को पीछे छोड़ते हुए। ईयर 1996 में NSC ने निफ्टी 50 इंडेक्स को लॉन्च किया। जी हाँ, निफ्टी 50 जो कि NSC का आज के डेट में सबसे ट्रेडेबल डेरिवेटिव्स का इंस्ट्रूमेंट है एंड इंडेक्स का एक बैरोमीटर है निफ्टी 50 के स्टॉक्स, इसको इस ईयर पे लॉन्च किया गया। 1996 में ही डीमैट अकाउंट को इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक डीमैट अकाउंट जिसको बोलते हैं NSDL ने, NSC की ही सब्सिडरी कंपनी है, उसको क्या है चाहते हैं यहाँ से जो फिजिकल शेयर्स उसको डीमैट किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक मोड पे। 1999 सेंसेक्स ने माइलस्टोन क्रिएट किया, 5000 का मार्क टच किया एंड इट वाज ऑन हिस्ट्री इन द मेकिंग। अब आया 2000, NSC इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। इन्वेस्टर्स को इस बार दिया गया कि भैया आपको ब्रोकर के ऑफिस में नहीं जाना, आप खुद से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रेड कर सकते हो अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस पे बैठ के। NSE और BSE ने सन 2000 में इक्विटी डेरिवेटिव्स, जिसको कि आज हम लोग सब पसंद करते हैं, बहुत लोग ट्रेड करते हैं, इसको लॉन्च किया गया और ये इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में एक बहुत ही वाइटल डे था। अब आया 2000 में .com बबल, जहाँ पे पूरा का पूरा ग्लोबल इक्विटी मार्केट क्रैश कर गया और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ये क्रैश छूटा नहीं रहा। यहाँ पे भी निफ्टी सेंसेक्स बहुत हेवीली करेक्ट हुए। उसके बाद 2001 में करेक्शन हमारा पीछे ही नहीं छोड़ा। केतन पारिक का स्टॉक स्कैम जो था, K10 स्कैम के नाम से जो पॉपुलर हुआ था, वो देखने मिला एंड बाजार ने इस पीरियड पे भी लंबा गोता लगाया एंड निवेशकों को बहुत परेशान रखा। फिर 2001 में ही चूँकि मार्केट में क्राइसिस आया तो लोगों ने UTI के US 64 के रिडम्पशंस का प्रेशर आए तो गवर्नमेंट ने इसको सिर्फ 6 महीने के लिए होल्ड पे रखा, UTI ने इसको होल्ड पे रखा, बाद में गवर्नमेंट ने इसको बेल आउट करके सबके रिडम्पशंस को किया। 2001 पे ऑप्शन ट्रेडिंग को BSE ने लॉन्च किया। BSE प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन ट्रेडिंग आया कॉल एंड पुट का, कि BSE के प्लेटफॉर्म पे कॉल एंड पुट किया जा सकता है। वहीं 2001 पे फिर से एक ग्लोबल सेल ऑफ हमें देखने मिला जब अमेरिका में एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई, टेरर अटैक, जो 9/11 का टेरर अटैक हुआ, जिससे पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आया एंड इंडियन मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ पे भी एक शार्प करेक्शन देखने मिला। उसामा बिन लादेन के चलते जो टेरर अटैक हुआ था अमेरिका में, उसने भी पूरे वर्ल्ड मार्केट को हिला के रख दिया। फिर आया 2002, जहाँ पे ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को NSE ने लॉन्च किया। अब बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ जिसको आप ETF के तौर पे ले सकते हैं, आपको आज स्टॉक नहीं खरीदना होगा, उसका एक बास्केट बन गया, उस बास्केट के ETF को आप ले सकते हो। 2003 MCX वाज एस्टैब्लिश, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यहाँ पे हम लोग बुलियंस का ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर, जिंक, जो कि आज MCX डेरिवेटिव्स में बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखता है। उसके बाद ही 2003 पे NCDEX भी आया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जहाँ पे आप एग्री प्रोडक्ट्स लाइक वीट, चना, सोयाबीन, ये सबको ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग इस सबके एग्री कमोडिटीज़ का ट्रेडर हो, अपने पोजिशंस यहाँ पे ही भी कर सकते हैं। 2004 पे सेकेंड बिगेस्ट फॉल ऑफ ऑल टाइम, सर्किट वाज ट्रिगर्ड ट्वाइस इन अ डे। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 बार लोअर सर्किट लगा 2004 में, इतना बड़ा फॉल आया। 2007 में BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना 5% स्टेक एक एग्रीमेंट के तहत SGX को बेचा। आज सिंगापुर एक्सचेंज ने इसको 5% स्टेक को एक्वायर किया BSE में। फिर 2007 पे ही हमें देखने मिला कि स्टॉक मार्केट थ्रू आउट द ईयर कभी हल्का ऊपर, बट अल्टीमेटली करेक्शन का फेस पूरा 2007 पे बना रहा एंड मार्केट इस पीरियड को कॉन्स्टेंटली क्रैश करते रहा। ठीक है, 2008 में जो आया सब प्राइम मॉर्गेज का क्राइसिस, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट बहुत हेवीली करेक्ट हुआ, ग्लोबल सेल ऑफ देखने मिला एंड इंडियन मार्केट भी बहुत हेवीली करेक्ट हुआ। ऐसा लगा कि मार्केट का यहाँ पे अंत इन्वेस्टर्स के पैसे पूरे बर्बाद हो गए थे इस पीरियड पे। बट फिर 2009 पे UPA गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीता, हिस्ट्री क्रिएट हुआ एंड
मार्केट ने 2 अपर सर्किट लगाए। यहाँ पे इन्वेस्टर मालामाल हुए, बहुत पैसा बना इन्वेस्टर्स लोगों का जिन लोगों ने क्रैश में इन्वेस्ट किया। 2010 पे एफआईआई ने इंडिया पे बहुत बड़ा दाव लगाया और उनके तरफ से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया। इंडिया शेयर मार्केट में एफआईआई के हाईएस्ट इनफ्लोज 2010 पे देखने मिला हमें। फिर 2011 पे PAGS क्राइसिस हुआ, पूरा वर्ल्ड मार्केट करेक्ट हुआ। निफ्टी भी 25% से नियरली कोलैप्स कर गई थी। निफ्टी में भी 25% का गिरावट इस ट्रेड में देखने मिला। बट 2012 पे एफआईआई के स्ट्रॉन्ग बाइक से हम लोगों ने कम बैक किया, मार्केट ने कम बैक किया। तो जिन लोगों ने इस फॉल पे अपना दाव लगाया उनको 2012 पे अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिला। 2013 में फिर से एक स्कैम, NSCL का स्कैम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्कैम आया, जहाँ पे कि उसमें 5,600 करोड़ का पेमेंट डिफॉल्ट देखने मिला एक्सचेंज की तरफ से। एंड डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इशू देखने मिला। 2014 पे निफ्टी ने करीब 29 से 31% की रैली लगाई, बिकॉज मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर का चार्ज लिया एंड मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉइस किया। 2017 पे द रेजिम ऑफ GST चालू हुआ एंड इस पीरियड पे मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दर्ज किए। 2019 मार्केट और आगे बढ़ा जब मोदी जी ने सेकेंड टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर का चार्ज लिया एंड उनके जो भी नीतियाँ थी बजट उसको रिजॉइस किया एंड मार्केट फिर यहाँ से ऊपर बढ़ा। फिर आया कोविड का सबसे हम लोगों के लिए सबसे कठिन वर्ष 2020, जहाँ पे कोविड आया एंड पूरे वर्ल्ड मार्केट के साथ साथ निफ्टी ने भी 30% करेक्ट किया। हम लोगों ने अपनों को खोया, एक बहुत दुखद पीरियड हमारे लिए गया एंड वो पीरियड निकालना सबके लिए कठिन था। फिर आया 2021, जहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट ने हिस्ट्री क्रिएट किया, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बन गए एंड मार्केट ने 2020 के फॉल से बाहर निकला एंड बाजार तेज़ी से भागते रहा। एंड अगर हम लोग देखें तो बाजार कंटिन्यूसली हाई करते ही चला गया। हर सेक्टर पे 25 से 50% तक के रिटर्न देखने मिले, चाहे वो मिड कैप हो, रियलिटी हो, स्मॉल कैप हो। पूरे ग्लोबल PS को हम लोगों ने 2021 पे ओके आउट परफॉर्म किया। 2022 में ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने मिली, ओमिक्रॉन का रेट देखने मिला, रशिया यूक्रेन का वॉर देखने मिला, फेड का इंटरेस्ट रेट हाई, एफआईआई का काफ़ी सेलिंग चालू हो गया। बट अगेन 2023 पे NSE ने फिर से एक माइलस्टोन क्रिएट किया, 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन के इसने पूरे वर्ल्ड में अनादर माइलस्टोन को क्रिएट करके दिखाया। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा सिनेप्सिस प्रीवियस कुछ डेटा के हिसाब से। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।